हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैंग चियाओ को मेडिसिन दे रही होती है, तो वो उसको किस करने लगता है और तभी उसको इल्यूजन होता है जिसमें वो अपनी मदर को देखता है। और वहां पर उसकी मदर उसको बोलती हैं कि क्या वो भूल गया है कि कैसे इस मैंग के फादर ने उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, उसकी फैमिली के सारे लोगों को मार दिया, तो वो कैसे एक दुश्मन की बेटी से प्यार कर सकता है। क्या वो भूल गया है कि दोनों फैमिलीज में कितनी दुश्मनी थी। वो कहती हैं कि अब से वो उनका बेटा नहीं है। और यह सुनकर श्याओ डर जाता है और अपनी मम्मी को पुकारने लगता है। और यहाँ पता चलता है कि श्याओ ये सब सपने में देख रहा था। और एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब पेंग श्याओ को माउथ टू माउथ मेडिसिन दे रही थी, तब वो उसके बाद में उसे ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। बैक टू द प्रेजेंस, श्याओ का बिहेवियर मैंग के लिए फिर से रूड हो गया था। और मैंग जब उसको दवाई देने के लिए आती है, तो वो उसको बहुत ही रूडली वहां से जाने के लिए बोलता है। और तभी वहां पर जीचैन आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और फिर माफी मांगता है क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि वो वेटर ऐसा होगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने श्याओ को मारने की कोशिश करी थी और वो लेडी जानबूझकर उसको बेवकूफ बना रही थी। जीचैन कहता है कि उसे बस उसकी फिक्र है, तभी वो उससे यहाँ से मिलने आया है। अगर उसको उस मर्डरर की असलियत पता होती, तो वो मैंग को उससे कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता। और फिर कहता है कि अगर मैंग को कुछ भी हो जाता, तो वो पूरी लाइफ गिल्ट में जीता। और फिर वो कसम खाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी ये बातें सुनकर मैंग कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे सारी गलती मेरी ही है क्योंकि मैं लोगों को पहचान नहीं पाती। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी श्याओ ऊपर से जीचेंग को टॉन्ट मारता है कि मैंग डबल फेस वाले लोगों को पहचान नहीं पाती है। जीचेन कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, बिना एविडेंस तुम्हें किसी को सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो श्याओ कहता है कि मैं कभी भी बुरे लोगों को छोड़ता नहीं हूँ। मैंग उससे बहुत ही पोलाइटली मेडिसिन खाने के लिए बोलती है, मगर श्याओ अभी भी उससे बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था और वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम मैंग को मेमोरियल रूम में देखते हैं, जहाँ पर श्याओ की फैमिली के मेमोरियल टैबलेट्स रखे हुए थे और सर्वेंट उस रूम को क्लीन करने के लिए बोलता है। और यहाँ से मैंग को पता चलता है कि श्याओ ही मात्र एक फैमिली में बचा हुआ है, बाकी सब लोग उसकी फैमिली के मर चुके हैं। और उसे श्याओ के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। मैंग साफ कर ही रही होती है कि तभी वो श्याओ की मदर की टैबलेट को लेकर साफ करने लगती है। तभी श्याओ वहां आता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, जिसकी वजह से मैंग डर जाती है और उसके हाथ से टैबलेट नीचे गिर जाती है। और फिर श्याओ उसे गुस्से में बाहर जाने के लिए बोलता है। आज श्याओ की मदर का मेमोरियल डे था और आज ही मैंग ने उनकी मेमोरियल टैबलेट को तोड़ दिया था, इसीलिए श्याओ उसको पनिश करता है। और बेचारी बहुत टाइम से नील डाउन करके बैठी हुई थी। श्याओ के सबॉर्डिनेट को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो श्याओ से बात करने के लिए जाता है और बताता है कि मैंग बहुत टाइम से नील डाउन होकर बैठी है और उसकी बॉडी के लिए ये सब सही नहीं है। ये सब सुनकर श्याओ बोलता है कि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट कब से हो गया। ये सुनकर सबॉर्डिनेट कहता है कि वो ये सब मैंग के लिए नहीं कह रहे हैं, मुझे पता है कि ये सब वो मैंग को पनिश करने के लिए नहीं बल्कि खुद को पनिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि श्याओ अभी भी मैंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन फैमिली की दुश्मनी की वजह से वो अभी भी उसको अपना नहीं सकते और ना ही उसे अपने दिल में जगह दे सकता है। श्याओ खुद को भी तकलीफ दे रहा था। मैंग बाहर नील डाउन होकर बैठी हुई थी तो श्याओ रूम के अंदर बैठा हुआ था। सबॉर्डिनेट कहता है कि वो जानते हैं कि वो मैंग के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो श्याओ को बताता है कि वो अपनी जिद छोड़ दे। श्याओ कहता है कि वो रेडी रहे, वो लोग कमांडर के घर जा रहे हैं। और ये सुनकर सबॉर्डिनेट को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब श्याओ ने फैसला कर लिया था कि वो मैंग को अपने आसपास नहीं आने देगा और उससे दूरी बनाकर रखेगा। इसलिए वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाओ जाओ को उसके साथ पेंशन भेज दे, लेकिन कमांडर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने जाओ जाओ के साथ सही नहीं करा था और उसने एक मेड के लिए उसकी डॉटर को तकलीफ दी थी। श्याओ कहता है कि अब मैं जाओ जाओ को बहुत ज्यादा हैप्पी रखूंगा, लेकिन कमांडर मान नहीं रहे होते हैं। लेकिन जाओ जाओ उससे कहती है तो वो मान जाते हैं और श्याओ जाओ जाओ के साथ में वापस पेंशन में आ जाता है। हम देखते हैं कि मैंग अभी तक नील डाउन होकर बैठी हुई थी और जाओ जाओ फिर से मैंग को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। जाओ कहता है कि इसे पनिश करा गया है क्योंकि इसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी है, मगर मैंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि श्याओ अब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जाओ जाओ सभी मेड्स और सर्वेंट्स को बताती है कि 10 दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली है और अब वो गवर्नर की वाइफ है। और इसी खुशी में वो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है और मैंग को एक कॉइन देती है।
मैंग अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्याओ उसके साथ ऐसा कर सकता है। क्योंकि अभी तक उसको ऐसा लग रहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन शादी की बात सुनकर मैंग बहुत ही दुखी हो जाती है। और वो जाओ जाओ को शादी के लिए मुबारकबाद देती है और कहती है कि तुम्हारे सारे विशेष पूरे हों। और ये सुनकर जाओ जाओ वो कॉइन उसके पास फेंक कर चली जाती है। जाओ जाओ और श्याओ को एक साथ देखकर मेंग के आंसू नहीं रुकते हैं और वो रोने लगती है। उन दोनों के जाने के बाद में एक मेड मेंग के पास आती है और कहती है कि शायद तुम्हें ये कॉइन नहीं चाहिए, और वो उठ के वहां से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और बर्फ भी पड़ने लगती है, और बेचारी मेंग अभी भी उसी ठंड में बैठी हुई थी। दूसरी साइड श्याओ जाओ जाओ के साथ बैठा हुआ था और उसे खाना खिला रहा था, लेकिन उसकी नजर मेंग पर ही टिकी हुई थी। और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे मेंग की फिक्र हो रही है, लेकिन फिर भी वो मेंग के पास नहीं जा रहा था, बस उसे दूर से ही देखे जा रहा था। धीरे धीरे मेंग की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और ये देखकर श्याओ परेशान हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वहां पर जीचैंग आ जाता है और उसे उठाकर रूम में ले जाता है। इधर मेंग बेहोश होकर भी सपने में बोले जा रही थी कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेंग की ऐसी हालत देखकर जीचैंग डर जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। आगे देखते हैं कि शायो मेंग के रूम के बाहर ही होता है और वो जानना चाहता था कि अब मेंग की हालत कैसी है, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा था, बस बाहर ही घूमे जा रहा था, बहुत ही बेचैन नजर आ रहा था। तभी मेंग के रूम से जीचैन अपने कोट को संभालते हुए निकलता है और ये देखकर शाओ को अच्छा नहीं लगता है, और वो देखकर कहता है कि वो कमांडर का सन है, फिर भी उससे सही से कपड़े पहनने का सलीका नहीं आ रहा है। अगर वो किसी पेशेंट का ध्यान रख रहा है तो कम से कम कपड़े तो तमीज से पहन ले। इसी को देखकर जीचैंग भी शियाओ पर टॉन्ट मारता है कि तुम अपने डार्क सर्कल देखो, लगता है तुम्हें भी पेशेंट की फिक्र है, या फिर तुम ये सोचकर पूरी रात नहीं सो पाए कि मैं पेशेंट के रूम में रात भर था। ये सुनकर शाओ उससे कहता है कि लगता है अब तुमको यहाँ से जाना चाहिए। जाओ जाओ कहती है कि उसके भाई को उसके फादर ने भेजा है ताकि वो उसकी शादी के लिए उनकी हेल्प कर सके। जाओ जाओ जीचैन को मेंग की फिक्र करते हुए देख के कहती है कि क्या वो उसको पसंद करने लगा है। और ये देखकर जीचैन शायो की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं रूमिंग को पसंद करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेड है, और अगर रूमिंग चाहेगी तो मैं उससे शादी भी करूंगा। और ये सुनकर शायो की शक्ल देखने लायक थी, लेकिन वो बोल भी क्या सकता था, बस वो जीचैन को घूरे जा रहा था। जाओ जाओ जीचैन के जाने के बाद में वो रूमिंग के रूम में जाता है और उसके फीवर को चेक करता है। तभी मेंग जग जाती है और वो पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। तभी शाओ उससे पूछता है कि क्या वो उसे वहाँ पर देखकर नाखुश है। मेंग कहती है कि कल के लिए वो अब माफी मांगती है क्योंकि उसकी गलती थी, मगर मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, इसीलिए तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमेशा दर्द में रहे। शाओ कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो मेंग कहती है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, हाँ, अब 10 दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो और तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हों। ये सुनकर शाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सही में चाहती हो कि मैं खुश रहूं और मेरे बहुत सारे बच्चे हों। मगर मेंग के फेस को देखकर साफ पता चल रहा था वो शाओ को खुद से दूर होते हुए नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो दिल पर पत्थर रखकर कहती है कि हाँ बिल्कुल, एक मेड और क्या चाहेगी, बस ये कि उसका मालिक खुश रहे। शाओ कहता है कि मैं एक मेड से नहीं बल्कि तुमसे पूछ रहा हूँ। मेंग कहती है कि शादी करने का डिसीजन आप ही का था कि आपको किससे शादी करनी है। शाओ इससे पहले कुछ बोलता कि तभी जीचैन उसके रूम में आ जाता है और वो शाओ के सामने ही मेंग की तबीयत को चेक करने लगता है। और वो शाओ से कहता है कि मेंग इस टाइम बहुत ज्यादा कमजोर है और उसने चाहे कोई गलती ही क्यों ना करी हो, मगर उसे सारा ब्लेम उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। शाओ को देखकर लग रहा था कि वो खुद ही मेंग को दूर नहीं करना चाहता, मगर हालात उसके साथ नहीं थे, और वो मेंग से कहता है कि जीचैन उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मेंग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो शाओ को कुछ भी जवाब नहीं देती है। मेंग अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, मगर वो घर का काम कर रही थी और ये चीज जीचैन को अच्छी नहीं लगती और उसको आराम करने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी मेंग काम करने में लग जाती है। और जीचैन को मेंग से बात करते हुए देखकर शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेंग को दिखाने के लिए जानबूझकर जाओ जाओ को स्वीट्स खिलाता है और उसकी केयर कर रहा होता है। जीचैन चुपके से एक स्वीट उठाकर मेंग को खाने के लिए देता है और ये चीज शाओ भी नोटिस करता है, और ये सब देखकर शाओ को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो जानबूझकर जाओ जाओ से कहता है कि तुम्हें वेडिंग की प्रिपरेशन करनी है ना, तो तुम मेंग की हेल्प ले सकती हो।
और मैंग चुपचाप उसकी बात मान लेती है। जाओ जाओ मैंग से खुद को प्रिपेयर करने के लिए बोलती है और जानबूझकर उसके सामने शादी की बात करती है और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मैंग उसको सही से जवाब देती है। मगर जियाओ जाओ को मैंग को तो नीचे दिखाना था, इसलिए वो मैंग से कहती है कि वो उसके बाल को उखाड़े और फिर वो एक हेयर पिन देती है उसे अपने बालों में लगाने के लिए और फिर मैंग पर टॉन्ट मारती है कि एक अच्छी लड़की एक अच्छा ही डिजर्व करती है। मैंग हेयर पिन को लगा ही रही होती है कि हेयर पिन जियाओ जाओ को चुभ जाता है और फिर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। मैंग को भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो वहां से चुपचाप जाने लगती है, जिससे जियाओ जाओ उसको थप्पड़ मार देती है और मैंग भी उसको उल्टा थप्पड़ मार देती है और दोनों में कैट फाइट होने लगती है। और आवाज सुनकर श्याओ और जीचैन आते हैं और उन दोनों को छुड़वाते हैं। श्याओ से जानबूझकर जाओ जाओ कंप्लेन करने लगती है कि मैंग ने जानबूझकर उसके बाल खींचे और उसको थप्पड़ मारा और श्याओ से कहती है कि उसको पनिश करे, लेकिन श्याओ कहता है कि एक मेड को पनिश करके वो अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देता हूँ। लेकिन जाओ जाओ कहती है कि जब तक मैं इसका मुंह नहीं नोच लूंगी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। ये सुनकर जीजन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इतना बड़ा भी इशू नहीं हुआ और फिर वो श्याओ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, मगर मैंग ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से तुम उससे हेट करते हो और जब वो तुम्हारे सामने रहेगी तो तुम्हें उसे देखकर गुस्सा भी आएगा, इसीलिए वो श्याओ से उसे अपने साथ ले जाने के लिए परमिशन मांगता है। और फिर श्याओ पूछता है कि तुम क्या चाहती हो और फिर वो जीजन से कहता है कि अगर वो चाहे तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। और यह सुनकर मैंग जरा भी देर नहीं लगाती है और गुस्से में बोलती है कि ठीक है, वो जीचेन के साथ जाने के लिए तैयार है। और यह सुनकर श्याओ हैरान हो जाता है और उसे मैंग पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया और वो गुस्से में कहता है कि ठीक है जाओ, पर दोबारा लौट कर वापस मत आना। और मैंग जीजन के साथ चली जाती है और ये देखकर जाओ जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और श्याओ ऊपर विंडो से मैंग को जीचेन के साथ जाते हुए देख रहा होता है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।